आज मैं आपको 12वीं कक्षा का हिंदी विषय का सैंपल पेपर दिखाऊंगा और इसको साथ ही साथ सोल्व भी करवाऊंगा ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके और साथ ही साथ प्री बोर्ड के एग्ज़ाम की भी, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां समाप्त होते ही आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और सैंपल पेपर से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ ये भी आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 और 24 सेशन के लिए है, 12वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है और 80 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जो चीज़ बताई गई है वो आप देख सकते हैं कि खंड ए में कुल 8 प्रश्न है और 8 में जो है 40 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे चॉइस में जिसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि टोटल लगभग यूँ मान लीजिए कि 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले आपके हिंदी विषय के। आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज आएगा, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहले आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जीवन में सुख की अभिलाषा सभी को होती है, यानी कि हर कोई ये चाहता है कि वो सुखी रहे बिना श्रम यानी कि मेहनत किए, भौतिक साधनों को जुटाकर जो सुख प्राप्त करने के पक्ष में है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना मेहनत किए भौतिक साधनों यानी कि आधुनिक जो साधन हैं उनको जुटाकर सुख प्राप्त करने के पक्ष में यानी कि सुख प्राप्त करना चाहता है, वो अंधकार में है। उन्हें वास्तविक और स्थायी शांति नहीं मिलेगी, यानी कि उनको जो सच्ची शांति है वो नहीं मिलेगी। गांधी जी तो कहते थे कि जो बिना श्रम के किए भोजन ग्रहण करता है वह चोरी का अन्न खाता है। यानी कि गांधी जी ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति बिना मेहनत किए भोजन करता है तो वह चोरी का अन्न खाता है। ऐसी सफलता मन को शांति देने के बजाय उसे व्यथित करेगी, यानी कि ऐसी जो सफलता है उसको शांति देने के बजाय उसको दुखी देगी, यानी कि दुख देगी। परिश्रम से दूर रहकर और सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले विद्यार्थी को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, यानी कि जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा, मेहनत से भागेगा, तो उस विद्यार्थी को नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं, यानी कि मन में जो हवाई किले यानी कि हम मन ही मन जो सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, वो तो हम आसानी से सोच लेते हैं, लेकिन ये हवा के हल्के झोंके से ढह जाते हैं। लेकिन हवा के छोटे से झोंके से यानी कि थोड़ी सी ही हवा से जो है हमारे ये सपने ढह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये हवाई किले बनाना लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि मन ही मन जो है हम अपने आप को अच्छा तो सोच लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी होती है वो मेहनत नहीं करते, तो इसलिए जो है वो सपने हमारे पूरे नहीं होते। मन में मधुर कल्पनाओं के सजोने मात्र से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मन के अंदर जो है अच्छे अच्छे सपने देखना, अच्छी अच्छी बातें सोचना, सोचने से जो है कार्य सिद्ध नहीं होते, यानी कि सिर्फ सोच लेने से कार्य नहीं होते, उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कार्य सिद्धि के लिए उद्यम और सतत उद्यम आवश्यक है, यानी कि कार्य सिद्धि यानी कि कार्य की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए मेहनत और सतत उद्यम। सतत उद्यम का मतलब होता है निरंतर परिश्रम, यानी कि लगातार मेहनत आवश्यक है। तुलसीदास ने सत्य ही कहा है, सकल पदार्थ जग माही कर्महीन न पावत। अर्थात इस दुनिया में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती। यानी कि तुलसीदास जी ने कहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्महीन है यानी कि मेहनत नहीं करता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं, यानी कि अगर आप भविष्य में सफल होना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने पड़ेंगे, यानी कि उसके लिए आज से ही आपको मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। आज बीज नहीं बोएंगे, भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर हम आज ही मेहनत करना शुरू नहीं करते हैं तो भविष्य में हमें कैसे सफलता प्राप्त होगी। पूरा संसार कर्म और फल के सिद्धांत पर चलता है, यानी कि जो पूरा संसार है कर्म और फल के सिद्धांत पर चलता है, यानी कि जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, उसको ही फल मिलता है, यानी कि उसको सफलता मिलती है। इसलिए कर्म की तरफ आगे बढ़ना होगा, यानी कि हमें मेहनत करनी होगी। यदि सही मायने में सफल होना चाहते हैं
तो कर्म में जुट जाए, यानी कि मेहनत करने में जुट जाए, और तब तक जुटे रहें जब तक कि सफल ना हो जाए, और तब तक मेहनत करते रहें जब तक जो है आपको सफलता ना मिल जाए। अपना एक एक मिनट अपने लक्ष्य को समर्पित कर दे, यानी कि हर एक मिनट जो है अपने काम में लगे रहें। काम में जुटने से आपको हर वस्तु मिलेगी, यानी कि अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको हर एक वस्तु मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। सफलता, सम्मान, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। तो ये था पैसेज। अब क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार डैश व्यक्ति के जीवन में अंधकार ही बताया गया है, तो श्रमहीन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मेहनत नहीं करेगा उसके जीवन में हमेशा अंधकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं, यानी कि जो कल्पनाएं हैं वो तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वे हवा के हल्के झोंके से ढह जाते हैं। इस कथन के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, हवा का रुख अपने पक्ष में परिश्रम से ही किया जा सकता है, यानी कि मेहनत करके ही जो आप हवा के रुख को अपने अनुसार कर सकते हैं, यानी कि अपने पक्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है निरंतर परिश्रम करना, यानी कि लगातार मेहनत करना। ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। उसके बाद है, किस अवस्था में सफलता प्राप्त मन को व्यथित करेगी? तो इसका आंसर होगा भौतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त करने पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि जो भौतिक संसाधनों के द्वारा हम सफलता प्राप्त करेंगे वो मन को जो है व्यथित करेगी। मनुष्य के काम में जुटने से सफलता, सम्मान, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ग, अपनी सुविधा अनुसार कर्म में लगना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है स्टेंजा और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, कवित्री का सोना से अभिप्राय है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ग, आनंद। उसके बाद है, सफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ग है, कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है कि? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है? तो आंसर है इसका प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है। ऑप्शन क जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इस काव्यांश के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ख, मनुष्य हताश न हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे, यानी कि कड़ी मेहनत के साथ जो है समस्याओं का हल ढूंढे। अगला क्वेश्चन है, चॉइस में भी दिया गया है, एक और स्टेंजा है। दोनों में से जो आपको आसान लगेगा वो आपको करना है, लेकिन आप यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही स्टेंजा जो है आपको तैयार करने चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन है, पद्यांश के अनुसार डैश सफल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन क, पकी फसल को डसने वाले। उसके बाद है, सरग उतर आए धरती पर चमके कोना कोना, यहाँ कोना कोना में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुरसरी के दोनों ठीक पर्यायवाची पहचानिए। तो इसका आंसर है देव, नदी और भागीरथी। ऑप्शन ख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश का उचित डैश शीर्षक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख, मेहनत का फल हमेशा सुखदाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरह के क्वेश्चन जो है पहली बार हरियाणा बोर्ड ने दिए हैं। कथन है, कथन में कवि ने मिट्टी में सोना उपजाने का संदेश दिया है, और कारण में परिश्रम से बंजर भूमि को सोना
उगलने वाली भूमि बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ग। कथन ए सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक गीत कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल, यह पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है? तो इसका आंसर आएगा हताश, ऑप्शन ख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है कि आसपास के वातावरण संगीत में हो गया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता में जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर आएगा किसान वर्ग के लिए। तो ऑप्शन घ जो है आपका आंसर है। सहेहु विपिन हिम आतप बाता पंक्ति में आतप का अर्थ क्या अर्थ है? तो आंसर आएगा इसका धूप, ऑप्शन ग जो है आपका आंसर होगा धूप। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें जो है सही विकल्प चुनने हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बात की पेच खोलना, यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना, और उसके बाद बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना। तो इसका आएगा पहला, और बात का बन जाना इसका आएगा दूसरा, कथ्य और भाषा का सही। तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा ताकि, तो इसका आंसर आएगा भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है आपका। उसके बाद है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है? तो आंसर है इसका क, छल कपट तथा शोषण पर आधारित बाजार को। अगला क्वेश्चन है, सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में डैश माना गया है? तो इसका आंसर है कोमल, ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता मूलक समाज में श्रम का विभाजन डैश के आधार पर किया जाता है? तो आंसर है धर्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को वही मिलान करना है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कहानी में किसनदा के बुढ़ापे में सुखी न होने का क्या कारण था? तो आंसर है इसका ऑप्शन घ, सेवानिवृत्ति के बाद मित्रों के अपने घर पर रहने की पेशकश न करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, आनंद अपनी उम्र के हिसाब से अधिक डैश प्रतीत होते हैं? तो आंसर आएगा जिज्ञासु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं बताइए? तो इसका आंसर आएगा समाज पोषित सभ्यता, ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जूझ नामक पाठ के कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो आंसर क्वेश्चन देखें पहले, शिक्षक के सार्थक परिश्रम की गवाही आनंद है, शिक्षक पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ग, कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अभिव्यक्ति एवं माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट माध्यम की खूबी, यानी कि इंटरनेट की खूबी कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर आएगा सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति, यानी कि किसी भी प्रकार की सूचना जो है आप इंटरनेट पर आसानी से प्राप्त कर सकते हो।
तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला लेखन डैश कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, पत्रकारीय लेखन। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा साक्षात्कार के समय कठिन व अनावश्यक प्रश्न करना। ऑप्शन घ जो है आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार खेल जगत से है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन घ, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की खुराक भत्ते बढ़ाने की घोषणा। स्तंभ लेखन का मौका डैश दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा लेखक विशेष को। ऑप्शन घ जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ठीक है। ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है रीति प्लस अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कॉलम ए को कॉलम बी के शब्दों को उचित संधि से मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ग, यानी कि पहला तीसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, तीसरा चौथे के साथ और चौथा जो है तीसरे के साथ, दूसरे के साथ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन घ जो है आपका आंसर होगा, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान किया, इस वाक्य में क्या दोष है। तो आंसर आएगा पुनरुक्ति संबंधी। तो ऑप्शन ग जो है आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगदान में डैश समास है। तो इसका आंसर आएगा कर्मधारय। ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद को मरणोपरांत डैश पदक से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है परमवीर चक्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष की पाबंदी के दौरान दुर्गा भाभी ने किस विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्य किया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन क, प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ग, क और ख दोनों, यानी कि ये दोनों आंसर हैं। साहस से मर जाने पर मुझे बागी का खिताब देना, यह कथन किसका है। तो ये कथन थे करतार सिंह सराबा के। ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बुद्ध द्वारा बताए गए 4 सत्यों में से सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ख, संसार सुखों का घर है। तो उसके बाद है खंड ब, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है जैसे कि ये जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है और चॉइस में भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जो है स्टैंजा दिया गया है, पद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो है 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए करना आसान रहेगा। और पहला क्वेश्चन है इसका, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि जो है श्री रघुवीर सिंह है और कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। और दूसरा क्वेश्चन है, होठों पर कसमसाहट क्या अभिव्यक्त करती है। तो आंसर है अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा, यानी कि जो व्यक्ति अपाहिज है उसका दुख बताती है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर क्या दर्शाना चाहता है, यानी कि जो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है, दिखा रहा है, वो पर्दे पर क्या दिखाना चाहता है। तो आंसर है अपाहिज के दुख दर्द को बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर कार्यक्रम को प्रभावशाली बना सके, यानी कि वो चाहता है कि वो जो अपाहिज है उनके दुख दर्द को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, जिससे कि वो कार्यक्रम जो है अधिक प्रभावशाली यानी कि प्रसिद्ध हो सके, फेमस हो सके। अगला क्वेश्चन है, अपाहिज की स्थिति का चित्रण
करने वाले कार्यक्रम निर्माता का क्या उद्देश्य होता है? तो आंसर है अपाहिज तथा दर्शकों को रुलाकर लोगों में अपाहिजों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुतकर्ता की दृष्टि में कार्यक्रम कब सफल माना जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा जब अपाहिज तथा दर्शकों दोनों जोर जोर से रोए, यानी कि अपाहिज भी व्यक्ति भी और जो दर्शक है वो भी जोर जोर से रोए, और समाज में कार्यक्रम संचालन की लोकप्रियता बढ़े और समाज के अंदर ऐसे कार्यक्रमों की जो संख्या है वो बढ़ जाए और वो लोकप्रिय हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या करनी है और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इस तरह से जो है लगभग 5 नंबर के ऊपर थे, 5 नंबर के ये हैं, लगभग 50 नंबर के जो है आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे हिंदी विषय के। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो लेखक है इसका जनेंद्र कुमार और पाठ का नाम है बाजार दर्शन। अगला क्वेश्चन है अकार रथ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अनुपयोगी, व्यर्थ या फिर बेकार। अगला क्वेश्चन है लेखक के मतानुसार हठ योग क्या है? तो इसका आंसर बनेगा संसार की इच्छाओं, स्वादों और आनंदों का निषेध करना, यानी कि उनको छोड़ देना, त्याग कर देना, उसको हठ योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? तो आंसर है इसका हमारी अपूर्णता का बोध कराकर पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यानी कि हमें ये बताना कि हम जो है पूर्ण नहीं है और पूर्णता को प्राप्ति के लिए जो है प्रेरित करना सच्चा ज्ञान कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मन को मन मानेपन की छूट क्यों नहीं देनी चाहिए? तो आंसर है हम क्योंकि मन जो है समस्त या संपूर्ण का अंग है, खुद कल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें सभी बातें मन की नहीं माननी चाहिए, हमें अपने दिमाग का भी जो है उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर जो है आपको इन 2 टॉपिकों के ऊपर लिखना है और उसके बाद जो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये इस तरह के क्वेश्चन जो है पहली बार हरियाणा बोर्ड में आएंगे आपके। यहाँ पर ये चित्र जो है दिया गया है, इस चित्र को देखकर और एक कहानी बनानी है आपको, और उसके बाद फिर एक हिंट दिया गया है ऑप्शन ख के अंदर कि आप 17 वर्ष के नमन हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति की कार में सफ़र कर रहे हैं, अचानक कोई सड़क पर दुर्घटना घट जाती है, आपके सहयोगी की सहायता से मना करने पर आप किस प्रकार सहायता करेंगे, यानी कि ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद इसी परिस्थिति के ऊपर 150 शब्दों में आपको लिखना है, वर्णन करना है उस स्थिति के बारे में। ये जो सेकंड पार्ट है इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर अभी सोल्व करते हैं तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं और इससे जो है आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 5 नंबर की नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं और 5 नंबर के ऊपर भी थे, चॉइस जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। तो टोटल जो है 10 नंबर के नैतिक शिक्षा से क्वेश्चन आएंगे। तो ये था आपका 12वीं कक्षा का हिंदी विषय का सैम्पल पेपर सेशन 2023 और 24 के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।